हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम आज बात करेंगे एक न्यू वैकेंसी के बारे में जो कि एसएससी में निकाली गई है, यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में निकाली गई है ये भर्ती। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। तो ये रही इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन। अगर टोटल पोस्ट की बात करें तो इसकी टोटल पोस्ट है 1534। वैकेंसी की बात करें तो यहाँ मेल और फीमेल दोनों इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। पहली पोस्ट की बात करें तो यहाँ पहली पोस्ट सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव इन दिल्ली पुलिस मेल में निकाली गई है, जो कि 91 पोस्ट हैं इसकी। दूसरी पोस्ट की बात करें तो यहाँ सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव इन दिल्ली पुलिस फीमेल के लिए वैकेंसी है, जो कि टोटल 78 वैकेंसी हैं इनकी। उसके बाद थर्ड नंबर की पोस्ट की बात करें तो जहाँ सब इंस्पेक्टर जीडी इन सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्स कैप्स में निकाली गई है। इसको अलग अलग कैटेगरी वाइज बांटा गया है, जैसे कि सीआरपीएफ में निकाली गई है, बीएसएफ में निकाली गई है, आईटीबीपी में निकाली गई हैं, सीआईएसएफ में निकाली गई हैं। उसके बाद यहाँ एसएसबी में निकाली गई हैं। और ये टोटल वैकेंसी है 1395। थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो आपको यहाँ पे नेशनल की ऑप्शन मिलेगी। तो यहाँ पे ऑल इंडिया कैंडिडेट एलिजिबल हैं। उसके अलावा यहाँ पे नेपाल वाले भी इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं। उसके अलावा यहाँ भूटान वाले भी इस वैकेंसी को भर सकते हैं। उसके बाद यहाँ एज की बात करें तो आपकी एज कम से कम 20 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम एज आपकी 25 साल होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ आपको SC/ST को 5 ईयर की छूट मिलेगी और OBC को 3 साल की छूट मिलेगी। और अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं उसके बाद आपको 3 साल की छूट मिलेगी। तो आगे चलते हैं। एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो यहाँ ग्रेजुएट वाले इसको इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं। उसके अलावा यहाँ BCom BSc BTech वाले भी इस वैकेंसी को भर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं आगे। उसके बाद यहाँ एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो यहाँ आपकी 100 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ीस लगेगी। उसके बाद वुमेन के लिए कोई फ़ीस नहीं है और SC/ST के लिए भी कोई फ़ीस नहीं रखी गई है। तो उसके बाद यहाँ सेंट्रल एग्ज़ामिनेशन की बात करें तो यहाँ अलग अलग स्टेट के हिसाब से अलग अलग सेंटर बना रखे हैं, तो आप देख सकते हैं। एग्ज़ाम की बात करें तो सबसे पहले आपका PST एग्ज़ाम होगा, उसके बाद आपका PET एग्ज़ाम होगा। तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो पेपर 1 में जो सब्जेक्ट रहेंगे आपके, उसमें पहला है जनरल इंटेलिजेंसी एंड रीजनिंग। उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट है जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस। थर्ड है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। उसके बाद फोर्थ नंबर पर है इंग्लिश कंप्रेशन। उसके बाद सेकंड पेपर की बात करें तो यहाँ सब्जेक्ट में इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रेशन जो 200 नंबर का होगा। उसके बाद जो आपका फर्स्ट पेपर है वो आपका सितंबर और अक्टूबर के बीच में होगा। दूसरे पेपर का एग्ज़ाम आपका अगले साल तीसरे मंथ में होगा, 2021 में होगा, मार्च में। उसके बाद यहाँ आगे चलेंगे तो
यहाँ एनसीसी वालों को बेनिफिट दिया जाएगा। अगर आपके पास एनसीसी सी सर्टिफिकेट है तो आपको 10th मार्क मिलेंगे। अगर आपके पास एनसीसी बी का सर्टिफिकेट है तो आपको 6 मार्क्स मिलेंगे। अगर आपके पास एनसीसी ए सर्टिफिकेट है तो आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद थोड़ा हम नीचे आएंगे तो हमें यहाँ पे फिज़िकल स्टैंडर्ड टेस्ट के बारे में जानकारी दी गई है। तो यहाँ बताया गया है कि अलग अलग कैटेगरी के वाइज यहाँ पे अलग अलग हाइट और चेस्ट मांगी गई है। ये आप पढ़ लेना अच्छे से ध्यान से। उसके बाद यहाँ पे पीईटी टेस्ट के लिए जो मेल कैंडिडेट के लिए रखी गई है, यहाँ पे 100 मीटर रेस इन 16 सेकंड में लगानी पड़ेगी। उसके बाद यहाँ 1600 मीटर की रेस है जो आपको 6.5 मिनट में लगानी पड़ेगी। उसके बाद आपको लॉन्ग में जंप भी लगाना पड़ेगा और हाई जंप भी लगाना पड़ेगा। उसके बाद आपको शॉर्ट पुट भी लगाना पड़ेगा। इस तीनों के आपको 3-3 चांस मिलेंगे। उसके बाद यहाँ फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो यहाँ पे उनको 100 मीटर की रेस है जो उनको 18 सेकंड में लगानी होगी। उसके बाद आगे चलते हैं तो यहाँ पे दूसरे नंबर पे उनको 800 मीटर की रेस 4 मिनट में लगानी पड़ेगी। उसके बाद उनको लॉन्ग जंप लगाना पड़ेगा और हाई जंप लगाना पड़ेगा। उसके बाद थोड़ा आगे चलेंगे तो यहाँ पे उसके बाद आपका जब आपका सेकंड एग्ज़ाम होगा उसके बाद आपका फुल बॉडी मेडिकल टेस्ट होगा। उसके बाद आपकी आइस चेक होगी। उसके बाद है जो आपको ट्रेनिंग पे रखा जाएगा। उसके बाद यहाँ आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आ जाता है। थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको सब डिटेल बता रखी है कि आपके पास क्या क्या होना चाहिए, जैसे कि आपके पास आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट और सारे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट होने चाहिए आपके पास। मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो यहाँ सबसे पहले आपका पेपर 1 का एग्ज़ाम होगा। उसके बाद अगर आप वो क्वालिफाई करते हैं तो उसके बाद आपका फाइनल एग्ज़ाम पेपर 2 होगा। उसके बाद आपको मेडिकल टेस्ट के बाद आपको ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाएगा। सैलरी की बात करें तो आपको इन सभी पोस्टों पर काफ़ी अच्छी सैलरी मिलेगी, जैसे कि यहाँ 35,400 से लेकर 1,12,400 रुपये तक आपको सैलरी यहाँ मिलेगी, जो कि काफ़ी अच्छी है। इन सभी पोस्टों को भरने के लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना पड़ेगा, जो कि इसकी ऑफिशियली वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। इसकी ऑफिशियली वेबसाइट है ssc.nic.in। उसके बाद यहाँ इस फॉर्म की जो लास्ट डेट है भरने की वो है 16 जुलाई 2020। तो ये रही इसकी ऑफिशियली वेबसाइट। जहाँ देखेंगे तो 17 जून को इसका नोटिफिकेशन आउट हो रखा है। उसके बाद आप इस सेक्शन में आके आप अपने फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इस वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और इसी के साथ आपको इसकी नोटिफिकेशन का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं एक नई वैकेंसी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।